अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है, इंसानों में गैसेस एक्सचेंज किस तरह होती है। मतलब हमने पढ़ा था कि एयर पैसेज वे और लंग्स कैसे मतलब हवा हमारे नाक के ज़रिए किस तरह मतलब जाती है फेफड़ों के अंदर और वहाँ गैसों के तबादले के बाद किस तरह से बाहर निकलती है। और इसके बाद हमने पढ़ा था लंग्स, मतलब लंग्स में किस तरह एल्वियाई में गैसेस ब्लड में मतलब ऑक्सीजन दाखिल होती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेफड़ों में आती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसका क्या मतलब है कि जो बाहर से गैस हमारे अंदर हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है और वहाँ से गैसों के तबादले के बाद जो बाहर हवा, मतलब हवा का अंदर ले जाना और वहाँ से गैसों के तबादले के बाद जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा होती है उसे बाहर निकालना, इस अमल को क्या कहते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, तनफ़ुस का अमल। अच्छा, इसके इसमें क्या है, इसमें जो फेफड़े अपनी हरकत ज़ाहिर करते हैं, मतलब किस तरह फेफड़ों में तब्दीली आती है, फेफड़े किस तरह हरकत करते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, तनफ़ुस का अमल है क्या? मतलब कि हवा बाहर से हमारे जिस्म में हमारे नाक के ज़रिए हमारे फेफड़ों में दाखिल होती है और वहाँ गैसों के तबादले के बाद जो हवा वहाँ से बनती है वो बाहर निकल जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं? तनफ़ुस का अमल, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, इसमें 2 प्रोसेस हैं, 2 अमल हैं, एक इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, मतलब हवा का अंदर दाखिल होना। दूसरा क्या है? एक्सपीरेशन या एक्सहीलेशन, मतलब हवा का वहाँ से गैसों के तबादले के बाद हवा का बाहर निकलना, इसे क्या कहते हैं? एक्सपीरेशन या एक्सहीलेशन। तो इसमें क्या तब्दीली आती है? सबसे पहले देखते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं हमारा पेट नीचे अंदर की तरफ दब जाता है और जो हमारे रेब्स हैं ये बाहर की तरफ निकल आती हैं। ये कैसे होता है? ये जो होता है ना ये फेफड़े, ये लंग्स, ये हमारे रेब्स की पसलियों के नीचे होते हैं। ये जो रब्ज़ हैं ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये मसल्स के ज़रिए जुड़ी होती हैं, इसे क्या कहते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये रिलैक्स भी होते हैं, कंट्रैक्ट भी होते हैं, सिकुड़ते भी हैं और रिलैक्स भी होते हैं। मतलब जब ये हम सांस अंदर लेंगे ये क्या होगा? ये मसल सिकुड़ जाएंगे, कंट्रैक्ट हो जाएंगे। मसल जो ही सिकुड़ते हैं ये क्या करते हैं? रब्ज़ को ऊपर उठाते हैं। जो ही सिकुड़ते हैं रब्ज़ को क्या करते हैं? ऊपर उठाते हैं। रब्ज़ जो ही ऊपर उठते हैं तो क्या होता है? फेफड़ों के ऊपर जो दबाव होता है वो कम हो जाता है। ये क्या रब्ज़ क्या कर रही होती हैं? एक दबाव, एक प्रेशर डाल रहे होते हैं फेफड़ों के ऊपर। जो ही ये ऊपर उठता है, जो ही ये रब्ज़ ऊपर उठते हैं इनके ऊपर दबाव कम हो जाता है, मतलब ये ईज़ी हो जाते हैं। इसी दौरान क्या होता है? नीचे जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम मसल्स का एक बना हुआ डायाफ्राम एक मसल की बनी हुई साख्त है। जो उसके भी क्या होते हैं? मसल सिकुड़ते हैं, उस वो भी सिकुड़ते हैं और ये फ्लैट पहले ये डोम लाइक होती है, डायफ्राम ये गुंबदनुमा होती है, लेकिन जब ना सिकुड़ते हैं वो क्या फ्लैट नुमा हो जाता है। इस तरह क्या होता है? ये जो ये चेस्ट कैविटी है, ये मतलब जो इसके दरमियान ये फेफड़ों और डायफ्राम के दरमियान जो कैविटी है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो क्या होता है? ये रिलैक्स हो जाती है। इसके अंदर का प्रेशर जो है, इसके अंदर का हवा का प्रेशर वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो ही हवा का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर की हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बाहर से हवा सीधा लंग्स में चली जाती है। बाहर से हवा एयर ट्रैक के ज़रिए हमारे लंग्स में चली जाती है, तो ताकि जो प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। अब इस तरह ये प्रेशर इसके अंदर चली गई, क्या हुआ? वहाँ जाके गैसों का तबादला होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों में आएगी और ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी। इस तरह गैसों का तबादला हो जाएगा। अब दोबारा जब हम सांस बाहर निकालते हैं, मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। मसल रिलैक्स हो जाएंगे। मसल रिलैक्स होंगे तो मतलब वो जो रब्ज़ हैं वो अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगी। रब्ज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आती हैं तो क्या होता है? इनके ऊपर, फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। जो ही दबाव बढ़ता है क्या होता है? उसके अंदर जो हवा होती है वो बाहर निकलती है। जो ही रब रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है? मतलब उसके लंग्स के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने से क्या होता है? उसके अंदर जो मतलब कि जो हवा होती है वो बाहर निकलती है। इसी दौरान ये भी
अपनी वही ओरिजिनल पोजीशन में आता है। मतलब इसके भी मसल क्या होता है, रिलैक्स होते हैं। मसल रिलैक्स होते हैं, ये ऊपर उठी डोम लाइक स्ट्रक्चर में वो पहले वाले शक्ल में आ जाता है। इससे क्या होता है, ये भी ऊपर दबाव डालता है ऊपर से रब्स दबाव डालते हैं और फेफड़ों को क्या करते हैं, इतना इतना दबाव डालते हैं कि वहाँ से जो हवा होती है वो बाहर की तरफ आती है। वहाँ से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, बाहर का प्रेशर कम होता है, तो वो बाहर निकल आती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकल जाती है। और इनहेलेशन के दौरान अंदर हवा ऑक्सीजन, मतलब पहले तो मिक्सचर होता है ना, उसका सारा आगे जाके ऑक्सीजन वो हमारे काम की होती है। ऑक्सीजन जाके अंदर ब्लड के अंदर चली जाती है और इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। एक्सहेलेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इनहेलेशन के दौरान ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। अच्छा, इसी दौरान देखते हैं कि इनका लास्ट टाइम हमने देखा था कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अच्छा, ये ना स्पॉन्जी शक्ल के होते हैं और इनके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन, ये ऊपर और नीचे दो मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या काम करती हैं, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है। वो जो ही मतलब कि लंग्स ऊपर नीचे होते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इसी दौरान ये फ्रैक्शन आ सकती है। लेकिन जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, फ्रैक्शन को बचाता है। बस आज का हमारा टॉपिक क्या था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हमने पढ़ा इसमें मतलब हमने पढ़ा ये दो तरह का होता है, एक इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या क्या तब्दीली होती है, इनहेलेशन में ये होता है कि रब्स के मसल सिकुड़ते हैं, रब्स ऊपर उठते हैं। रब्स जो ही ऊपर उठते हैं तो फेफड़ों के ऊपर दबाव कम हो जाता है, अंदर का हवा का प्रेशर कम हो जाता है, बाहर की हवा अंदर चली जाती है। अच्छा, वहाँ से गैसों का तबादला होता है। इसी दौरान क्या होता है, डायफ्राम भी नीचे ये भी सिकुड़ता है, ये फ्लैट हो जाता है, ये चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है, इसके ऊपर क्या प्रेशर कम हो जाता है। जो ही प्रेशर इसके ऊपर कम हो जाता है, इसके अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है। हवा का दबाव कम होता है तो वो बाहर से हवा प्रेशर इसी मतलब कि इसके अंदर चली जाती है। और एक्सिलेशन में क्या होता है कि रब्स के मसल रिलैक्स होते हैं, ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, डायफ्राम अपनी गुंबदनुमा दोबारा उसी शक्ल में आ जाता है जो उसकी डोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो क्या होता है, इनके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। ये क्या मतलब दबाव बढ़ता है तो ये प्रेशर इस इनके ऊपर प्रेशर आता है और इसके अंदर की हवा बाहर चली जाती है। इस अमल को क्या कहते हैं, एक्सिलेशन। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम नॉर्मल होते हैं, रेस्ट के पोजीशन में होते हैं, तो हमारे मतलब ब्रीदिंग कितना होती है, 16 से 20 मरतबा। हम मतलब 16 से 20 मरतबा सांस लेते हैं जब हम नॉर्मल रेस्ट में होते हैं। 1 मिनट में मतलब हम लेते हैं। जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ये 20 से 30 मरतबा फी मिनट इसकी रफ्तार हो जाती है। तो अच्छा, जो ही ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती है तो ये ना एक स्टिमुलाई जाता है रिस्पिरेटरी सेंटर, जो कि मतलब ब्रेन के अंदर होता है। वहाँ पे जाके उसको मुतहर्रिक करता है। वो क्या करता है फिर इसको ज़्यादा मतलब इसकी सेल्स की डायफ्राम को ज़्यादा मतलब रैब्स के मसल और डायफ्राम को मज़ीद सिकुड़ने के लिए कहता है, रिलैक्स होने के लिए कहते हैं। इस तरह हमारी क्या होता है, ब्रीदिंग अमल तेज़ हो जाता है। बाद आपने बताना है कि मतलब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन किस तरह, मतलब ऑक्सीजन हर सेल तक कौन लेके जाता है, ऑक्सीजन हर सेल तक कैसे पहुंचती है, ये आपने बताना है। अल्लाह।